सत्संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। दें तो वाकई ही हमारा जीवन अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाएगा। वो फिर हमको कोई उसमें उस तरह आर्टिफिशियली हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। वो सहज भाव वाली बात आ जाती है कि सेवा में फिर एक ये दिखावा नहीं रहता, वो सहज भाव आ जाता है। मन में तो हमारे काफ़ी बार ऐसी अवस्थाएं आती रहती हैं कि कभी कोई अवस्था आ जाती है, कभी हम ठीक बैठे हैं, अचानक से उदास हो गए, अचानक से फिर खुश हो गए, या कैसी भी मन की जब अवस्था हो, उससे फिर विपरीत भावनाएं भी हमारे अंदर कभी आ जाती हैं। तो वो विपरीत भावना भी जब आ गई तो कैसे उस तरह वो बात हो कि अगर कोई नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आ भी रहा है तो जैसे एक पाँव में कांटा लगने वाली बात होती है, वो कांटा हम नहीं चाहते कि ज़्यादा देर हमको चुभा रहे ताकि हमें तकलीफ़ बढ़े। हमारी कोशिश रहती है कि उसी समय वो कांटे को निकाल के दूर किया जाए। ऐसे ही जो कोई भी विपरीत सोच हमारे अंदर आ रही है, कोई बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो उसको हमने अपने मन में ज़्यादा देर घर नहीं करने देना। साथ के साथ ही इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक का, निरंकार का आसरा लेते हुए कि ये ख्याल भी जहाँ आ रहे हैं खुद को भी परेशानी दे रहे हैं, और जिसके लिए ये ख्याल आ रहे हैं वो अगर ख्याल कर्म में तब्दील हो जाएं तो उसको भी आगे नुकसान होगा। तो कैसे ये इससे पहले कि वो सोच व्यवहार में आ जाए उसको वहीं ख़त्म करने वाली बात है। कैसे संतों ने यही सिखाया है कि हमें जहाँ शुरुआत अपने आप से करनी है, वो जो मन की अवस्था है हमारी, ये ज्ञानेश्वर जी की भी वो कहानी हर एक ने सुनी होगी कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को उनके पास लेके आती है और कहती है वो बीमार है, तो वो बच्चे को देख के कहते हैं कि अगले दिन लेके आइएगा, कल लेके आइएगा। तो जब अगला दिन हो जाता है और फिर से वो माँ अपना बच्चा उनके पास ले जाती है, तो वो उनको बच्चे को कहते हैं कि तुम स्वस्थ हो जाओगे अगर गुड़ खाना छोड़ दो। तो ये माँ के ख्याल में आता है कि क्यों इस बच्चे को अगर इतना ही समझाना था कि ये गुड़ को छोड़ देगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने आगे से ये बात समझाते हुए कहा कि यदि कल आप आ जाते तो मेरे कक्ष में मैं अपने सामने गुड़ की थाली रख के बैठा था, फिर मैं कैसे उस मुंह से उस बालक को बोल सकता था कि गुड़ नहीं खाना, जबकि मैं खुद उस गुड़ का सेवन कर रहा था। तो कैसे संतों ने पहले खुद अपने कर्मों में सब एक अच्छी बातें ढाली हैं और फिर उसका प्रचार किया है आगे। फिर वही संत आगे ऐसे भी समझाते हैं कि हमने कुछ पा लिया है, जैसे मीराबाई जी भी कहते थे कि ये पाया जा सकता है, ये प्रभु परमात्मा। कैसे हम अगर एक एक चीज़ को संतों की ये बात समझ लें तो हमारे जीवन में वाकई ही फिर ये जो हालात जो भी हों ये उथल पुथल नहीं होती। एक ये शांति का एहसास, ये कामनेस, ये पीस वाली बात है। ये जो भी चीज़ है ये इस परमात्मा की ही है। तो जब हम इस परमात्मा से ही जुड़ जाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके, तो फिर सब स्थिति हमको इस मालिक के मुताबिक लगती है। तो कैसे फिर हम जहाँ वो बैलेंस की बात करते हैं कि ये ज्ञान और कर्म का जो बैलेंस है, तो वो सिर्फ दो पंख वाली बात जैसे एक चिड़िया के, एक पक्षी के होते हैं। ये ज्ञान भी तब तक ही हमारे एक फ़ायदे के लिए हमारे को एक उससे वरदान रूप में है, जब तक हम उसको कर्म में नहीं ढालेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा हमारे लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ज्ञान अगर प्राप्त कर भी लिया, इस मालिक से नाता जुड़ गया, अपनी पहचान हो गई, तो साथ ही साथ हमारे जीवन में भी ये ज्ञान का ये झलक रहे हमेशा हमारे कर्म में, हमारी सोच में, हमारे बोलों में भी फिर मधुरता आ जाएगी। हम कड़वे वचन नहीं बोलेंगे, फिर हम अपने दिल में सिर्फ वो प्रेम रखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कैसे ये मन जो है ये एक ही मन है, पर कभी ये
इतने सारे रंगों का इसमें एक रहता है दिखाना। ये कभी एक मोम की तरह भी बन जाता है, कभी पत्थर की तरह भी बन जाता है। ये दिल के अंदर कभी नफ़रत भी आ जाती है और दिल में कभी प्यार भी आ जाता है। तो ये जब जब भी ऐसा हुआ है कि हम अपने मन को ये कड़वा नीम की तरह बना लेते हैं, तो हमें उस समय खुद भी वो बेचैनी रहती है। और इसी मन में जब हमने ऐसे विचार भर लिए कि हर एक से प्यार करना है, वो मिश्री वाली बात कि वो मीठा अपना मन करके सबसे पहले सुकून भी हमको ही मिलेगा और फिर हम वो सुकून हर एक तक अपनी भावनाओं द्वारा पहुंचाएंगे। तो कैसे हम हर पल यही एक कार्य में लगें कि हमने जहाँ अपनी पहचान करनी है, इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक का जो ज्ञान है, जो हो सकता है, जो पाया है, उसको एक अपने जीवन के पल पल में ढाल लें। और ये फिर ऐसा एक कीमती जो हमें अनमोलक वस्तु मिली है, तो वो वस्तु को हमने कैसे हर एक तक जहाँ पहुँचाना है, साथ ही हमें ये फिर याद रहेगा कि हमें मन पे भी कैसे काबू रखना है, हर स्थिति में हमने अपने आप को कैसे ढाल लेना है, कैसे हमें फिर अपने जीवन में कुछ एक पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की हमें वो फिर चिंता नहीं रहती, क्योंकि यही था जो पास्ट में भी है, यही प्रेजेंट में भी है, इसी ने हमारे साथ आगे फ्यूचर में भी होना है। और जब हम नहीं होंगे तो भी इसने रहना है, क्योंकि इसका तो ना कोई शुरुआत थी ना अंत है। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, एक एक मनुष्य जिसके अंदर इसका वास है, तो वो जब तक हम ये सोचेंगे कि इस निरंकार के साथ हम जुड़े हुए हैं, तब तक ही हम एक अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। कैसे फिर हम ये दिमाग से निकाल पाएंगे कि जो बीत गया उसकी चिंता तो हमने नहीं करनी, जो इस समय हाथ में है उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, और आगे एक कैसे अपने आप का एक अपना बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवर सेल्व्स हम कैसे वो बन सकते हैं। तो दातार कृपा करे सभी पे कि पहले तो इंसान कहलाने लायक बन जाएं। चाहे ये शरीर हमारा इंसान का है, पर हमारे ये व्यवहार क्या इंसानों वाला बन गया है? क्या हम हर एक से उस तरह उसको अपना मान के उसके साथ पेश आते हैं? क्या हमारे दिल में हर एक के लिए बराबर वो प्यार है बिना किसी बायस के? क्या हमारे को एक ऐसी बातें दूसरों से करनी अच्छी लगती हैं जिससे हम कुछ अच्छी कोई गुण ग्रहण कर सकें, या फिर हमारा ध्यान यही लगा रहता है कि किसी से मिलेंगे तो और लोगों की बुराई करेंगे या कोई नुकसान करने वाली बात करेंगे? तो ये चुनाव हमारा है कि कैसे हम अपने जीवन को चलाना चाहेंगे। अगर सुधरना है, अगर अच्छे मार्ग पे इस सत्य के साथ जुड़ना है, तो वो भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। और अगर ये क्षण भंगुर थे और कुछ तो उससे परमिशन लेके घर में जाकर वो बगीचे को नज़दीक से, बगीचे के अंदर से भी देख के निहारते थे। और ऐसे ही एक बार घर का दरवाज़ा खुला रह गया और एक जंगली जानवर आकर बगीचे को बुरी तरह से नष्ट कर गया। अब वो व्यक्ति जो घर खुद नहीं था, वापस आके नज़ारा देखता है तो वो अब बगीचा सुंदर नहीं, नष्ट हो गया। और ऐसे समय में फिर एक मन को कहता है कि चलो, जो किया परमात्मा ने किया। और फिर वो लगा अपने एक बगीचे को वापस निखारने, और कुछ महीनों बाद वापस से वो बगीचा पहले से भी अब ज़्यादा खूबसूरत रूप ले चुका। और अब एक व्यक्ति जो कि पिछले काफ़ी समय से रोज़ाना घर के आगे से निकलता था पहले भी, और जब अवस्था बगीचे की ठीक नहीं तब भी और अब भी, तो एक बार उस व्यक्ति को बोलता है कि इतना सुंदर बगीचा, ये आपने इसको एक निखारा है, आपने संवारा है। तो उस समय वो व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकले, हाँ जी, मैंने ही इस बगीचे को खूबसूरत बनाया है।
तो बात क्या ये अवस्था में कि जब कुछ बुरा हुआ तो ये चलो जंगली जानवर आया, बगीचे को नष्ट कर गया, ये तो बुराई का, परमात्मा का एक श्रेय दे दिया गया। और जब एक क्रेडिट, एक कोई तरह से एक मुबारकबाद मिल रही है, एक अच्छाई के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार मन पे थोड़ी सी तारीफ हो गई, तो फौरन ही हाँ जी, ये बगीचा तो मैंने खुद निखारा संवारा है। तो एक बात वो नहीं कि मन में सिर्फ बुराई का समय ही परमात्मा को श्रेय दिया जाए। हर पल अच्छा समय जैसा भी ये परमात्मा की रज़ा में, और तब भी करने वाला ये परमात्मा ही। तो जीवन में हर कोई जहाँ ऐसे तो बोल लेता है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। पर एक कैसा पास, ये क्या सुना हुआ पास या खुद अपनी नज़र से देखा गया पास, कण कण में दिखता हुआ ये पास, या फिर एक सिर्फ समय में कुछ फ़ायदा नुकसान इत्यादि के रूप में तब वो पास या दूर है। तो बात वो कि ब्रह्म ज्ञानी तो खुद पहले इसको देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही इसको फिर करीब महसूस करते हैं, और फिर ऐसी करीबी जो हर समय 24 घंटे की करीबी है, ये एकमिक अवस्था, फिर परमात्मा और मन में अपने कोई फ़र्क भी नहीं, ये आत्मा परमात्मा का एकमिकता होना, ये आत्मा की जन्मों की भटकन दूर होनी उस क्षण। तो कैसे एक जीवन में आत्मा परमात्मा का मिलन, हर समय ये मौजूदगी, फिर ये फ़र्क नहीं कि शरीर में श्वासें चल रही हैं तो भी परमात्मा से मिले हुए हैं, और जब इस परमात्मा ने ये श्वास बंद कर दी, शरीर से आत्मा का विछोड़ा हो गया, तो भी ये आत्मा परमात्मा से एकमिक होकर एक भ्रमलीन अवस्था। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में हर समय के लिए जितना ज़्यादा इस परमात्मा में खुद को रचे, उतना ही ये रंग गहरा चढ़ता है। ये भक्ति भी उतनी ही फिर प्यार में डूबकर इस परमात्मा के एहसास में रहकर हर समय की हो जाती है। कैसे अपने जीवन में फिर एक सोचना नहीं पड़ता, या किसी समय किसी के शब्दों से मन में इमोशंस और प्रभाव के कारण कोई भक्ति की अवस्था बदलती नहीं है। तो दासी और ज़्यादा समय ना लेके सभी से एक यही अरदास कि जितना ज़्यादा हर कोई अपने मन को केंद्रित रखे इस निराकार पे, इस सेवा के लिए मन को हमेशा तैयार रखे। कैसी भी सेवा हो वो ऊंची बड़ी ना मानकर हर समय एक मन इच्छुक हो कि किसी रूप में सेवा मिले। अधिक से अधिक सत्संग की जाए, संतों का संग किया जाए, एक सुमिरन रूप मन से सिर्फ शब्दों का ना हो, एक अवस्था ही सुमिरन की हर समय मन में बनी रहे, और शब्द तो फिर स्वाभाविक रूप में ही वो सुमिरन के बोले जाएंगे। तो इस तरह अपने आप को हर समय परमात्मा पे केंद्रित रखने का फोकस बनाकर हर कोई अपने जीवन को जीता चला जाए। सत संगत जी, धन निरंकार जी।